चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म हो गया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आप जानिए पहले, इसका पहचान क्या होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान हमने बताया था कि प्रेजेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट में हा अक्षर दिखेगा, मतलब है, हैं, हो, हूँ, तो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का कौन सा प्रेजेंट है, थोड़ा सा एक शब्द और पहले देखना पड़ता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो। ठीक, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इस प्रकार से ये शब्द आते हैं तो आप कन्फर्म जानिए कि क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ रहे हैं। और जब आप पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो निश्चित रूप से उसके अनुवाद का जो नियम होता है उसको आप फॉलो कर पाएंगे। समझ रहे हैं। तो अनुवाद के नियम की अगर बात करें, अनुवाद के नियम की अगर बात करें तो इस टेंस की 3 सहायक क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर, ठीक है ना। इज मतलब होता है, एम मतलब होता है हूँ, आर मतलब होता है हैं। के लिए जब प्रयोग होता है, मान लीजिए क्वेश्चन किया जा रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तब आर ही लगता है, तो वहाँ आर का ही हो जो आया है आर ही रहता है। तो इज, एम, आर प्लस क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। समझ में आया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यही नियम है कि इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, सभी में यही नियम लगेगा। अब हम एक एक सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले नंबर पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सब्जेक्ट हो गया प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर जो भी अदर वर्ड हैं उसको लिख देते हैं, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, राम विद्यालय जा रहा है, ऐसे लिखा है। अब हमारा यही रूल है, इसी रूल के हिसाब से हमको रखेंगे। और इतना पक्का आप जानिए कि सहायक क्रिया यही और फर्स्ट फॉर्म में जोड़ना है, तो राम हो गया। इसके बाद में राम के साथ यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, इज कहाँ, एम कहाँ, आर कहाँ। केवल थर्ड पर्सन करता एक वचन, केवल थर्ड पर्सन करता एक वचन मतलब ही, सी, इट या एक वचन का कोई करता है उसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन करता एक वचन आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एम खाली खाली आई के लिए ही प्रयुक्त होता है और किसी के लिए नहीं, मात्र आई के साथ जुड़ता है एम। अन्य सभी कर्ताओं के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी कर्ताओं कौन, फर्स्ट कर्ता बहुवचन माने वी,
सेकंड कर्ता यू और थर्ड कर्ता बहुवचन मतलब दे, या बहुवचन का कोई कर्ता हो जैसे बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, इस प्रकार से है। बात समझ रहे हैं? तो खाली थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, यानी सभी कर्ताओं वी, यू, दे, या बहुवचन का कोई कर्ता है उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। देखिए अब ये राम थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? इज। राम इज, देखिए सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर में से एक हो गया इज हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जी, वर्ब क्या है? वर्ब मतलब मेन वर्ब, जाना, जाने के अंग्रेजी गो, तो गो में आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। राम इज गोइंग, राम जा रहा है कहां? गोइंग टू, जाने के लिए टू स्कूल। राम गोइंग टू स्कूल। कोई समस्या है? कहा जाए मैं किताब पढ़ रहा हूं। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो मैं का मतलब हो गया आई, आई हो गया, आई के लिए आई एम, आई एम। पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, और रीड में जोड़ देंगे आई एन जी, रीडिंग। आई एम रीडिंग, पढ़ रहा हूं व्हाट? द बुक। आई एम रीडिंग द बुक। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कहा जाए यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां चलिए, जैसे लिखा है वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये थर्ड पर्सन कर्ता बहुवचन आ गया, तो वे की अंग्रेजी होती है दे। हमारा नियम क्या है? सब्जेक्ट होगा, इज एम आर में से कोई एक, तो दे के साथ क्या लगाएंगे? आर, दे आर। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। खेलना, खेलने की अंग्रेजी प्ले, तो पी एल ए वाई, प्ले, आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं क्या? द क्रिकेट। दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। इसी प्रकार से वी के साथ आर का प्रयोग करें, जैसे कहा जाए कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट। तुम सब क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट, तब भी होगा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से ये बनाया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? पहले नंबर हो जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर में से कोई एक, इसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और फिर जो भी है अदर वर्ड लिख देते हैं। बच्चे आज विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे की अंग्रेजी हो गया, ये प्लूरल नंबर है, तो द चिल्ड्रेन। तो जब ये प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन कर्ता बहुवचन होगा, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? आर। आया है तो नॉट हो गया, द चिल्ड्रेन आर नॉट, द चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसी प्रकार से चाहे थर्ड पर्सन कर्ता एक वचन हो, बहुवचन हो, या आई हो, तो आई रहेगा आई एम नॉट हो जाएगा, यू रहेगा यू आर नॉट हो जाएगा, वी रहेगा वी आर नॉट हो जाएगा। माने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना है नॉट, अगर नहीं शब्द आया हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल होता है पहला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला रूल क्या है? यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य में पहले आए,
और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। लिखते क्या है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए क्या, क्या पहले आए तो पहले नंबर हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर। इज एम आर हो जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर अदर वर्ड। ये रूल रहेगा। इसी रूल से बस इतने आपको ध्यान देना है कि जिस वाक्य में, जिस प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो है इज एम आर, यानी सहायक क्रिया। क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ भी रहेगा। क्या दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? तो जब क्या वाक्य में पहले आ गया तब क्या करते हैं? पहले नंबर हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। दादाजी सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन करता एक वचन और थर्ड पर्सन करता एक वचन के साथ किसका प्रयोग? इज का प्रयोग। तो क्या लग जाएगा? पहले इज। दादाजी द ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर, इज द ग्रैंडफादर। देखिए इज ये सब्जेक्ट हो गया ग्रैंडफादर, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी। पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, रीडिंग द न्यूज़पेपर। इज द ग्रैंडफादर रीडिंग द न्यूज़पेपर। समझ रहे हैं? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, वो भी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो वाक्य के बीच में आ गया कहाँ, यानी हो जाएगा रूल में क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसके बाद में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख देते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हमने जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ वाक्य के बीच में है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। यानी देखिए क्वेश्चन वर्ड व्हेयर, इसके बाद में तुम की अंग्रेजी यू के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा? आर। व्हेयर आर यू, देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, इज एम आर में से एक हो गया आर, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी। जाना, जाने की अंग्रेजी गो में आईएनजी, गोइंग। व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कहा जाए वह क्या कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले यानी हो जाएगा व्हाट। वह की अंग्रेजी होती है ही के साथ क्या? इज, तो व्हाट इज ही डू माने करना, तो हो जाएगा डूइंग। व्हाट इज ही डूइंग। समझ रहे हैं? आ जाए कि नहीं?
इसी प्रकार से अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इन प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों शब्द आ जाए, तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के शब्द आ जाते हैं तब क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में खाली कर्ता के तुरंत बाद आप नॉट लिख देंगे, यानी यू, जैसे यहाँ कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। कहा जाए तुम क्यों नहीं किताब पढ़ रहे हो, तब क्यों नहीं पढ़ रहे हो, यानी कहने का मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे। बाकी नियम यही रहेगा, दूसरा नियम, और पहले वाला नियम भी वही रहेगा, खाली कर्ता के बाद आपको नॉट लगा देना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से चलता रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर जब ये खत्म होगा आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट के चारों पार्ट पढ़ाए जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर ये जब खत्म होगा आपको फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस प्रकार से पढ़ाया जाना है। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो इसको तैयार करते आप चलिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक।